मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को परेड ग्राउंड देहरादून में महिला जन आक्रोश रैली में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हजारों की संख्या में मौजूद महिलाओं के साथ परेड ग्राउंड से घंटाघर तक जन आक्रोश पदयात्रा में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मातृशक्ति को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका अधिकार दिलाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था, परंतु लोकसभा में संख्या बल के कारण बिल पारित नहीं हो पाया। उन्होंने कहा विपक्ष ने षड्यंत्र करके नारी शक्ति का अधिकार छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा देश की नारी अन्याय के विरुद्ध अवश्य आवाज उठाएगी, क्योंकि अब नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो चुकी है। सरोवर नगरी नैनी झील में आयुक्त कुमाऊं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने नैनीताल के तल्लीताल स्थित सेंट जोसेफ स्विमिंग हाउस के एरिएशन हाउस के समीप नैनीताल झील में स्थित मत्स्य केज में स्नो ट्राउट मछली के संचय एवं संरक्षण पर कुमाऊं आयोजित कार्यक्रम में रावत ने बताया, नैनी झील में 1990 के दशक से मासीर मछली विलुप्त हो चुकी थी। 2005 में प्रजाति ट्राउट मछली महाराष्ट्र की रिस्टॉक का संचय किया, जो अच्छी टॉक का संचय किया, जो आज काफी अच्छी तरह विकसित हो चुकी है। दूसरी मछली की देसी प्रजाति स्नो ट्राउट भी विलुप्त हो चुकी थी, जो प्रोफेसर DS रावत, वाइस चांसलर कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल तथा रजिस्ट्रार कुमाऊं विश्वविद्यालय डॉक्को MS मंदरवाल, कुमाऊं विश्वविद्यालय के संरक्षण में जंतु विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो HCS बिष्ट के निर्देशन में नैनी झील में लगभग 25 साल बाद स्नो ट्राउट का पुनः संवर्धन एवं संचय किया जाना सुनिश्चित किया गया। यह मछली नैनी झील में पनप रही काई का भक्षण कर जल में नाइट्रोजन की मात्रा को संतुलित करेगी और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएगी। यहाँ के एक्वाकल्चर के लिए, यहाँ की जो एक्वा लाइफ है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जो हेल्थ पैरामीटर्स लेक के हैं वो इससे इम्प्रूव होंगे, क्योंकि ये एल्गे को ये मछली खाती है और इसको फिर हम अन्य लेक्स में भी इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कंजर्वेशन के साथ साथ इसके मुझे लगता है कि जो हमारे वाटर के पैरामीटर्स हैं लेक के, दे विल डेफिनेटली इम्प्रूव। तो मेरी आपको शुभकामनाएं हैं और इस तरह के जो नोवेल प्रोजेक्ट्स हैं ये होते रहने चाहिए। तो मैं VC साहब को और उनकी टीम को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। पर्यटन नगरी मसूरी में रोपवे में फंसे यात्रियों को NDRF, SDRF भारत के बाद सीमा पुलिस बल और मसूरी पुलिस द्वारा सकुशल निकाल दिया गया है। आज सुबह सभी संबंधित विभागों द्वारा आपदा राहत के तहत मसूरी माल रोड स्थित रोपवे पर मॉक ड्रिल किया गया। सभी विभागों ने आपसी तालमेल और सामंजस्य का परिचय देते हुए रोपवे में फंसे यात्रियों को सकुशल निकाल और अपने उपकरणों की भी जांच की। इस दौरान उप जिलाधिकारी राहुल आनंद के नेतृत्व में सभी विभागों ने मॉक ड्रिल किया। बताते चले कि मसूरी में माल रोड स्थित रोपवे में देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं और इसकी सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन हमेशा तैयार रहता है। आज उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। देहरादून के परेड ग्राउंड में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से महिला जन आक्रोश रैली आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। रैली में मुख्यमंत्री सहित कई नेता, मंत्री और विधायक मौजूद रहे। 33% महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस और सहयोगी दलों पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आरक्षण बिल के क्रियान्वयन में बाधा डालकर महिलाओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया गया है। इसी के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। रैली में शामिल महिलाओं ने अपने आक्रोश का प्रदर्शन करते हुए साफ संदेश दिया कि वे सम्मान और अधिकारों के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। देखिए, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित भी किया। और आपने देखा होगा कि जब संसद में जब उन्होंने सभी से आग्रह किया, अनुरोध किया कि महिला जो आधी आबादी है उसको एक सम्मान देने के लिए हम जो एक विशेष सत्र जब उन्होंने बुलाया, सबसे आह्वान भी किया। लेकिन जिस प्रकार से मातृशक्ति का अपमान वहां पर कांग्रेस के अन्य दलों के द्वारा किया गया, उससे हम सब बहुत अपमानित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड देवभूमि की जो नारी है, जहाँ यहाँ माँ काली का उत्पत्ति हुई है, उस माँ काली का आज आक्रोश महिलाओं में दिखा और महिलाएं सड़कों पर उतरी कि हमको अपना अधिकार देना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी हमारी सरकार आई है, उन्होंने 50% का जो हमारे को पंचायतों में जो आरक्षण दिया, उससे आज हमारी महिलाएं बहुत सारी जो घरों से लेकर घरों की जिम्मेदारी संभालते हुए आज अपने पंचायतों में बहुत अच्छी जिम्मेदारी संभाल रही है और नीति निर्धारण कर नीति बना रही है। आज
आक्रोश रैली इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि देश की आधी आबादी से धोखा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इनके साथ मिलकर विपक्षी दलों ने किया है। उनके जो इनकी गठबंधन है ये लगातार महिलाओं को सिर्फ आश्वासन देते रहे कई दशकों तक, और जब सभी को आरक्षण लागू करने की बात आई, जब महिलाओं की कांग्रेस ने जिस तरह से भारत की आधी आबादी का अपमान लोकसभा में किया और नारी शक्ति बंधन बिल को पास होने नहीं दिया है, उन्होंने अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखाने का काम किया और इस आधी आबादी को जो अपमान उन्होंने किया है उसके आज आक्रोश रैली हमारे देहरादून उत्तराखंड में संदेश दे रहे कांग्रेस ने कभी भी महिलाओं को आगे आने नहीं दिया, केवल उनका उपयोग किया है और उनको दबोचने कुचलने का काम किया है। एसएसपी देहरादून द्वारा घोषित 85,000 रुपए के इनामी बदमाश अमित कुमार को ऋषिकेश पुलिस और एसओजी ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। मामला केथाशिनी ऋषिक क्षेत्र का है, जहां एक कोतवाली ने ऋषिकेश शहर वाले युवक अमित कुमार पर अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर ले जाने, उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। घटना के बाद से ही अमित कुमार पुलिस की पकड़ से बाहर था। चार्जशीट बाद से ही दाखी अमित कुमार पुलिस की पकड़ से बाहर था, जिसके बाद एसएसपी देहरादून ने उस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए शातिर लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि वह पुलिस के डर से गुजरात भाग गया था और वहां अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। निराश्रित गौवंश को सम्मान दिलाने के लिए साधु संतों ने एक बार फिर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। साधु संतों ने गौ सम्मान अभियान का शुभारंभ किया है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठनों से जुड़े लोग अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इस अभियान को सफल बनाने के लिए ऋषिकेश में साधु अप्रैल को उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा, जिसमें गाय माता को उचित अनुसंधान व अनुदान देने, भारत से गौ हत्या पूरी तरह समाप्त करने और गौ माता को राष्ट्रमाता का मौलिक अधिकार देने की मांग प्रमुखता से की जाएगी।